गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने सुखासन में बैठ जाएंगे। थोड़ा सा नेक को और शोल्डर्स को वार्म अप कर लेते हैं। तो अपने गर्दन को नीचे की तरफ लेकर आएंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाएंगे, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। अब नेक को राइट साइड में लेकर आएंगे, बीच में और लेफ्ट में। बीच में ले आएंगे, सर्कल बना लेते हैं एक। धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में। अब शोल्डर से सर्कल बनाते हैं, ऊपर पीछे नीचे आगे 3 टाइम्स। अपोजिट डायरेक्शन में, तो पीछे ऊपर आगे और नीचे 3 टाइम्स। अब शोल्डर्स, हाथों को शोल्डर हाइट पे फैलाते हुए सर्कल बनाएंगे। वेरी टाइनी सर्कल 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जितना आप खोल सकते हैं हाथों को खोलिए। अब थोड़ा सा सर्कल को हम बड़ा करेंगे। 3, 1, 2, 3। अब हाथों को सामने ले आएंगे, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठियां बंद कर लेंगे और अपने रिस्ट को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 4, 5 अपोजिट डायरेक्शन में। अपने पाम, हाथ अपने सीधा फैलाया हुआ है। हाथ को पकड़ के, पाम्स को पकड़ के हाथ को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। फिंगर्स जमीन की तरफ पॉइंट कर रही हैं, ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। हाथ सीधा रखेंगे, ऐसे ही दूसरे हाथ से करेंगे। फिंगर्स टुवर्ड्स द फ्लोर, फिंगर टुवर्ड्स द स्काई। दोनों हाथ पाम, अपने पाम्स अपने घुटनों पर रख लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। यहाँ पे सांस निकालते हुए राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे। तो लेफ्ट पाम इज ऑन अवर लेफ्ट नी। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे, दूसरी साइड करेंगे। बीच में आ जाएंगे। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 ओम की ध्वनि, एंड उसके बाद गायत्री मंत्र। तो डीप ब्रीथ इन एंड आउट। ब्रीथ इन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। हम अपने पहले कमर के ऊपर लेट जाएंगे, हाथों को सिर के ऊपर फैलाएंगे, पैरों को अपोजिट डायरेक्शन में। अपने बॉडी को जितना आप खींच सकते हैं खींचिए। टेक ए डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट।
2 more time, breathe in and breathe out. जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो बॉडी को रिलैक्स करते हैं। एक बार और, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब दोनों अपने पैरों की सोल को आपस में मिलाएंगे जैसे हम बटरफ्लाई में करते हैं, और अपने हाथों से थोड़ा सा अपने थाइस को पुश करेंगे जमीन की तरफ। लाइंग बटरफ्लाई, रिक्लाइन बटरफ्लाई। पैरों को खोल लेंगे, एक पैर को मोड़ के घुटने से चेस्ट के पास लेकर आएंगे और अंगूठे को पकड़ लेंगे। इससे हम अपने सर्कल बनाएंगे तो हिप हमारे थोड़े वार्म अप हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस पैर को हम सीधा खोल लेंगे ऊपर की तरफ और अपनी उंगलियों को थाई के राउंड रैप करते हुए अपने पैर को पॉइंट करेंगे, टोस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ एंड पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ एंड पीछे की तरफ। यहाँ पे सर्कल बनाएंगे पैरों का, पैरों से अपने एंकल से अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ हमने थाई को पकड़ा हुआ है, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे एंड हमारा लेफ्ट पैर है उसको भी हम थोड़ा सा जमीन से नीचे से ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हाथों को पीछे की तरफ, सिर की तरफ ले जाके थोड़ा जमीन से ऊपर उठा सकते हैं, ऐड करना चाहें तो। धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएंगे, पैर को घुटने से मोड़ेंगे राइट पैर को और उसको हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे और हम अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। बीच में आ जाएंगे, सांस भरते हुए पैर को खोल लेंगे। अब यही हम दूसरे पैर से करेंगे। पहले हम अपने लेफ्ट घुटने को मोड़ लेंगे, घुटने को हाथ से पकड़ेंगे और सर्कल बनाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस पैर को हम ऊपर सीधा 90 डिग्री पे खोल लेंगे, थाई को अपने हाथों से पकड़ लेंगे, अपने टोस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ। पॉइंट योर टोस एंड फ्लेक्स योर फुट। अब हम अपने एंकल से सर्कल बनाएंगे, बड़ा से बड़ा जितना हम बना सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ से हम अपनी कोर मसल्स को यूज करते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और अपने राइट पैर को भी थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा लेंगे। हाथ हमारे ऑप्शनल है, आप यहाँ रख सकते हैं या फिर सिर के ऊपर ले जाके जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। धीरे धीरे पैरों को दोनों को नीचे कर लेंगे। अब पैरों को मोड़ के सोल को जब बैठ के ऊपर रखेंगे, ब्रिज फोर करने जा रहे हैं। दोनों हाथ हमारे हिप्स के पास में, सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे। तो ये वी आर यूजिंग फ्रंट थाई एंड बैक मसल्स एंड हिप्स। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, 2 बार और करेंगे। नीचे आ जाएंगे, लास्ट टाइम। नीचे आ जाएंगे। अब घुटनों को हम पकड़ते हुए थोड़ा सा रॉक करेंगे और रॉक करते हुए हम बैठ जाएंगे। पैर को हम अपना एक पैर को, या पहले हम मंडूकासन करते हैं, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बंद करेंगे, नाभि के दोनों तरफ रखेंगे,
सांस लेंगे यहाँ पे और सांस निकालते हुए कमर को सीधा करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। तो हमारा जो हथेली, जो हमारी मुट्ठी है, जो है वो हमारी थाई और अपने पेट के बीच में खड़ी हुई है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब करेंगे गोमुख आसन। उसके लिए हम अपने लेफ्ट हील के ऊपर बैठे हुए हैं। राइट घुटना हमने लेफ्ट घुटने के ऊपर रखा हुआ है। राइट हैंड हमारा ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड हमारा नीचे से जाता हुआ दोनों हाथों को हम पकड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और निकालेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। हम यहीं पे ही हाथों को अनवाइंड कर लेंगे, पैरों को इसी पोजीशन में रखते हुए। ये अपना जो लेफ्ट हील है उसको नीचे से निकाल के साइड में ले आएंगे, अर्ध मत्स्येन्द्रासन। तो उसके लिए हम अपने हाथ को चेस्ट और घुटने के बीच से लाएंगे। राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा, सांस लेंगे और सांस निकालते हुए अपने पूरे ट्विस्ट करेंगे, पूरा अच्छे से इस पोज में आएंगे। कीप ब्रीदिंग, डोंट होल्ड योर ब्रेथ। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड में करेंगे गोमुख आसन। इस बार लेफ्ट घुटना हमारा ऊपर है तो लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। गर्दन एकदम लंबी, शोल्डर नीचे की तरफ। 10 सेकंड होल्ड करते हैं। धीरे धीरे हाथों को अनबाइंड करेंगे और अपना अर्धमत शेषासन के लिए उस पोज में आ जाएंगे। तो उसके लिए हम घुटने को ऊपर उठा लेंगे चेस्ट के पास। आप ऑप्शनल है, आप यहाँ से भी ऐसे पकड़ सकते हैं अपने एल्बो से हक करते हुए, या फिर चेस्ट और घुटने के बीच से हाथ को लाते हुए इस पोज में आएंगे। सांस भरेंगे और इस पोज में कोशिश करिए कि हमारी कमर सीधी रहे। सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम राइट पैर को करीब 45 डिग्री एंगल पे खोल लेंगे। अब लेफ्ट हमारा इनर थाई के पास है। साइड बेंड करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए जैसे कि हम अपने लेफ्ट घुटने की तरफ आ रहे हैं। आप दोनों हाथ आपस में पकड़ सकते हैं, अदरवाइज एक हाथ अपना साइड में भी रख सकते हैं अगर बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेच फील होता है। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम अपने अपने ऊपर के धड़ को पैर की तरफ घुमाएंगे। तो हम वी आर फेसिंग अवर लेग, राइट लेग। दोनों हाथों को मैट के ऊपर रखेंगे और इस पैर को हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप ब्लॉक्स के ऊपर, किसी भी योगा ब्लॉक के ऊपर बैठ सकते हैं या ब्लैंकेट के ऊपर। तो चलिए कोशिश करते हैं पैर को ऊपर उठाने की। अगर होल्ड करने में मुश्किल है तो नीचे रख लेंगे और बार बार इसको 5 बार करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड। नाउ इस पैर को हम सीधा कर लेंगे अपने सामने एकदम, जानु सिरासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए अपने सिर को अपने शीन के पास लाते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे।
होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड को हम अपने लेफ्ट हिप के पास रखेंगे और लेफ्ट घुटने पे आते हुए हम आगे के अपने शरीर को पूरा स्ट्रेच करेंगे, फ्रंट भाग को। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यही हम दूसरी साइड में करेंगे। तो हमने इस बार राइट पैर को मोड़ना है, लेफ्ट हमारा एंगल पे है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए हमको बेंड करना है अपने पैर के ऊपर। होल्ड करेंगे। आप ऐड कर सकते हैं ट्विस्ट, तो थोड़ा ट्विस्ट ऐड कर सकते हैं, चेस्ट ऊपर की तरफ होगी, अदरवाइज साइड बैठ। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम अपने शरीर को पैर की तरफ घुमाएंगे, हाथों को मैट के ऊपर रखेंगे और पैर को उठाएंगे। आप होल्ड कर सकते हैं या 5 टाइम्स हमें उठाना है और नीचे लेके आना है। 1 2 3 4 एंड 5। नाउ जानु सिरासन। तो उसके लिए हम पैर को सामने ले आएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए सिर को अपने पैर की तरफ लेकर आएंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। राइट हैंड को अपने राइट हिप के पास रखेंगे और सांस भरते हुए अपने राइट घुटने पे आ जाएंगे और फ्रंट बॉडी को हम पूरा स्ट्रेच करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम अपने घुटनों पे आते हुए कैट एंड काउ पोज करेंगे। तो सांस भरते हुए चेस्ट को और हिप्स को हमें ऊपर उठाना है और सांस निकालते हुए उसको हमें रिवर्स करना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर टाइम। ब्रीथ इन, शोल्डर्स पीछे की तरफ होंगे, कानों से दूर, एंड ब्रीथ आउट। यहाँ पे हम पंजों को टक करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। तो हम पीछे की तरफ अपनी बॉडी को, पीछे के हिस्से को पूरा बैक ऑफ द बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। आप घुटने को मोड़ लीजिए पैडल मूवमेंट के लिए। और चलते हुए मैट के फ्रंट में आ जाएंगे। दोनों एल्बोज को पकड़ लेंगे और साइड में थोड़ा सा स्विंग करेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। सिर को हमें हैवी बनाना है, नो टेंशन इन अवर हेड। नेक एकदम भारी है, लूज है एकदम। और धीरे धीरे हम ऊपर खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे सन सैल्यूटेशन। तो उसके लिए हम मैट के अगले भाग में आ जाएंगे। दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में रखते हुए हार्ट सेंटर के पास लेकर आएंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। आपके हाथ नीचे नहीं पहुंच रहे हैं तो आप घुटने मोड़ सकते हैं, या हम ब्लॉक रख लेंगे पास में, उनके ऊपर अपने हाथ रख लेंगे। अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से करना है, पुश नहीं करना है। सांस भरते हुए राइट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, अश्व संचालन। अलाइनमेंट का ध्यान रखना है, आगे का पैर हमारा 90 डिग्री पे है। लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, प्लैंक पोजीशन में आएंगे।
अपने सारे मसल्स को हमें एंगेज करना है। गर्दन एकदम लंबी सीधी, शोल्डर पीछे। अष्टांग आसन, सांस निकालते हुए नी चेस्ट चिन ऑन द मैट। सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस निकालते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब राइट पैर को हम सांस भरते हुए दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। लेफ्ट लेग को भी आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड। सांस भरते हुए बड़ा सर्कल बनाते हुए और घुटनों को मोड़ते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए अंजलि मुद्रा में हार्ट सेंटर के पास अपने दोनों हाथों को लेकर आएंगे। अब यही हम दूसरी साइड करते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर हमारा पीछे जाएगा अश्व संचालन पोज के लिए। हम राइट पैर को भी पीछे की तरफ लेके जाएंगे, प्लैंक पोजीशन में आएंगे। वेरी पावरफुल पोज। नी चेस्ट चिन ऑन द मैट। सांस भरते हुए भुजंगासन एंड सांस निकालते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब यहाँ पे हम लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे। राइट पैर को भी आगे लेकर आएंगे। सांस भरते हुए बड़ा सर्कल बनाते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और नमस्कार मुद्रा में वापस लेकर आएंगे। अब सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड एंड एक पैर को हम पीछे लेके जाएंगे। इसमें सांस निकालते हुए मैं इधर मुंह करती हूँ। लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पे हम अपने बॉडी को पुश करते हुए खड़े हो जाएंगे, त्रिकोणासन करेंगे। तो पैर हम सेट कर लेंगे, दोनों पैर हमारे सीधे हैं, दोनों हाथ हमारे शोल्डर हाइट पे। सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए हमको लेफ्ट साइड में बेंड करना है। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। गर्दन हम अपने सामने रख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं या फिर अपने हाथ की तरफ, डिपेंड करता है हमारी नेक की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। दोनों हाथ एकदम सीधी एक लाइन में होंगे। अब लेफ्ट हाथ को मैट के ऊपर लाते हुए घुटने को मोड़ते हुए हम अपने लो लंजेस में आ जाएंगे। तो लेफ्ट घुटना हमारा मैट के ऊपर है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। इसमें ऑप्शन है, ये पैर हम अपना पीछे घुटना पीछे की तरफ भी रख सकते हैं या फिर हम 90 डिग्री पे भी रख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। अब सांस निकालते हुए हम अपने शरीर को राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे और दोनों हाथों को साइड में हम खोल लेंगे। इसमें हमने ट्विस्ट ऐड किया है। कीप ब्रीदिंग। अब सांस भरते हुए राइट हैंड अपना लेफ्ट पैर के ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर की तरफ आकाश की तरफ जाएगा। तो इसमें हम रिवर्स कर रहे हैं। वेरी गुड स्ट्रेच।
अब सांस निकालते हुए दोनों हाथों को हम मैट के ऊपर रखेंगे और राइट पैर को हम सीधा करेंगे, हनुमान पोज। आपको ज्यादा स्ट्रेच चाहिए तो हम हमारा जो राइट पैर है उसका फुट को हम फ्लेक्स कर लेंगे, तो पॉइंटिंग हो जाएंगे हमारी फिंगर्स, टोज हमारे, तो आपको हम स्टिंग में ज्यादा अच्छे से स्ट्रेच आएगा। अब हम पैर को जमीन पे रखेंगे राइट वाले को, और हथेलियों को पुश करते हुए लेफ्ट पैर को टोस को टक करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। अब सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को हम आगे लेकर आएंगे और अपने शरीर पीछे वाला पैर अपना एडजस्ट कर लीजिए, पुश करते हुए शरीर को त्रिकोणासन में आ जाएंगे। मैं इधर फेस कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को फैलाएंगे और सांस निकालते हुए हम लेफ्ट साइड में झुकेंगे। अब हम दोनों हाथों को, पाम्स को मैट के ऊपर लाएंगे, पीछे के घुटने को मोड़ के जमीन पर लाएंगे। आगे का हमारा 45 डिग्री, वो 90 डिग्री पे हो जाएगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। होल्ड इट। कोशिश करिए कि हमारे दोनों हाथ कान के पास आ जाए। थोड़ा सा पीछे बैंड हो रही है हमारी कमर। सांस निकालते हुए दोनों हाथों को लेफ्ट साइड के, दोनों हाथों को शोल्डर हाइट पे फैला लेंगे और लेफ्ट साइड में हम ट्विस्ट करेंगे। किसी के शरीर में लेफ्ट साइड ज्यादा बैलेंस करते, किसी के राइट, इट्स क्वाइट नॉर्मल। अब सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और लेफ्ट हैंड हमारा राइट पैर के ऊपर लाइटली रखा जाएगा। रख लेंगे उसको, रिवर्स कर रहे हैं हम। फील द स्ट्रेच इन योर राइट फ्रंट थाई। अब दोनों हाथों को मैट के ऊपर लाएंगे और अपने आगे वाले पैर को सीधा करते हुए हिप्स को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। आप यहीं रुक सकते हैं या फिर हम अपने पैर को एड़ी के ऊपर पूरा टिकाते हुए अपनी उंगलियों को, टोस को अपनी छत की तरफ हम पॉइंट करेंगे। वेरी गुड। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। आपके हाथ नीचे नहीं पहुंच पाते तो ब्लॉक्स यूज कर लीजिए। अब हम घुटने को, लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए पैर को सीधा रखेंगे, पिछले पैर के पंजे को टक करते हुए फिर से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे। यहाँ पे हम प्लैंक पोजीशन, अष्टांग आसन, भुजंगासन एंड अगेन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। एक और करते हैं इसी पोजीशन में। सांस भरते हुए हम राइट पैर को पीछे ऊपर उठाएंगे जितना हम उठा सकते हैं, और सांस निकालते हुए हम दोनों अपने दोनों पाम्स के पैरेलल लेकर आएंगे, पीवन पोज कपोतासना, और पीछे वाले पैर को हम मैट के ऊपर रख लेंगे। सांस भरेंगे, चेस्ट को खोलेंगे, ऊपर की तरफ सिर को लेके जाएंगे, खींचेंगे कानों से दूर, और सांस निकालते हुए हम अपने शरीर, अपने हेड को मैट के ऊपर लगाएंगे। पंजों को पुश करते हुए फिर से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आएंगे। इस बार हम सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए दोनों
हाथों के पैरेलल लाते हुए इसमें अपने को कपोतानासन पोज में आएंगे। टेक ए डीप ब्रेथ हियर एंड सांस निकालते हुए हम अपने हेड को मैट के ऊपर लाएंगे। आपको अगर इस पोजीशन में प्रॉब्लम है तो आप अपने, जैसे इस समय हम लेफ्ट हाई के नीचे अपना ब्लॉक रख सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा स्ट्रेच, अगर फ्लेक्सिबिलिटी हिप्स में कम है तो वो ब्लॉक यूज कर सकते हैं, उसके हेल्प मिलेगी इससे। फिर से हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। और धीरे धीरे घुटनों को मैट के ऊपर रखते हुए पेट के ऊपर आ जाएंगे। बो पोज, तो हाँ पहले हाफ बो पोज करेंगे। तो उसके लिए हम अपने घुटने से एक पैर को मोड़ लेंगे और पैर को एंकल से पकड़ लेंगे। दोनों हाथों से सांस भरते हुए घुटने को और चेस्ट को हमें ऊपर उठाना है। आप एक हाथ से ही पकड़ सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे फुल बो पोज। तो घुटनों से पैरों को मोड़ लिया, एंकल को पकड़ा, सांस भरी और सांस भरते हुए हमें आगे से और पीछे से एक साथ उठाना है। तो हमारा बैलेंस अपने हमारे पेट के ऊपर बनेगा। यहाँ होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा रॉक कर सकते हैं। तो आपके पेट के ऑर्गन से सबको अच्छे से मसाज मिल जाएगी। पैरों को खोल देंगे, चाइल्ड पोज में आ जाएंगे एक बार। हाथ अपने, कहीं कोई हमारा स्ट्रेच नहीं है, साइड में रख सकते हैं या साइड में अपने कानों के पास पाम्स रख सकते हैं या अपने पैरों के पास हाथों को ले जा सकते हैं। फिर से हम अपने पेट के ऊपर आ जाएंगे। प्लैंक करेंगे यहाँ पे। तो 4 आर्म्स के ऊपर हमें अपना वेट लाना है और पंजों के ऊपर शरीर को अपना ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे। आप यहीं रुक सकते हैं, अदरवाइज हम राइट हिप को राइट साइड में जमीन की तरफ लाएंगे, बीच में आएंगे और फिर लेफ्ट की तरफ लाएंगे। ऑप्शन 10 टाइम्स करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से मैट के ऊपर आ जाएंगे। हमारे दोनों हाथ हमारे शोल्डर के पास हैं। सांस भरते हुए हम अपने को बेबी कोबरा कर रहे हैं। तो सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाना है और हाथों को भी उठाना है। शोल्डर्स हमारे दूर हैं कान से। नीचे वापस आ जाएंगे 2 बार और। वापस 1 बार और। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम कुछ अपना पेट के ऊपर कर लेते हैं। सॉरी, कमर के ऊपर लेट जाएंगे। पैरों को दोनों को खोल लेंगे। अब एक पैर को हम राइट, दोनों हाथ पाम्स को हम हिप्स के पास रख लेंगे। अब हमारा पाम नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं। एक पैर को ऊपर उठाएंगे और सर्कल बनाएंगे 5 टाइम्स, बिग सर्कल।
2, 3, 4 एंड 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट डायरेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। पैरों को खोल लेंगे, रेस्ट करेंगे। अब हम अपने दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ रिलैक्स। थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे हलासन। तो उसमें हम दोनों पैरों को पीछे सिर की तरफ लेके जाएंगे। तो दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे। हाथों से कमर को सपोर्ट कर सकते हैं आराम से, अदरवाइज दोनों हाथों को बैलेंस अगर बन जाता है तो खोल सकते हैं जमीन पे। दोनों पैर हमारे तने हुए हैं। होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। कमर को सपोर्ट करते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ लेंगे ताकि हमारे कमर में झटका ना लगे। धीरे धीरे मैट के ऊपर आ जाएंगे। अब करेंगे फिश पोज। तो उसके लिए आप पैरों को क्रॉस कर सकते हैं नॉर्मल, जैसे हम बैठते हैं आराम से सुखासन में, या फिर हम पद्मासन में आ सकते हैं, ऑप्शनल। कोहनी के ऊपर आते हुए कोहनी को टक करते हुए सिर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और यहाँ पे हम अपने हाथों को यहाँ से हटाते हुए अंगूठों को पकड़ लेंगे। या आप अपने कोहनी को ऐसे ही रख सकते हैं, उससे आपको सपोर्ट मिल जाएगी। धीरे धीरे कोहनी को मैट के ऊपर रखते हुए सिर को बीच में सीधा लाते हुए तो धीरे धीरे पैरों को हम खोल लेंगे। अब दोनों घुटनों से मोड़ के पैरों को 90 डिग्री पे लेकर आएंगे। दोनों हाथ हमारे शोल्डर हाइट पे खुले हुए हैं। सांस निकालते हुए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे और हमारी गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। धीरे धीरे बीच में लेकर आएंगे। यही हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। तो अब इस बार लेफ्ट साइड में दोनों घुटनों को एक साथ लेकर आएंगे और गर्दन हमारी राइट साइड में है। धीरे धीरे बीच में ले आएंगे। अब पैरों को हम मैट के ऊपर रखेंगे, आउटर एज के ऊपर। और ये हम राइट घुटने को लेफ्ट एंकल के पास लेकर आएंगे। तो हमारी गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। फील द स्ट्रेच। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। तो लेफ्ट घुटना हमारा राइट एंकल की तरफ। धीरे धीरे बीच में आ जाएंगे। अब 10 टाइम्स करते हैं।
थोड़ा फास्ट करेंगे इसी मोशन को, तो राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब दोनों घुटनों को पकड़ के थोड़ा सर्कल बनाएंगे, बैक मसाज थोड़ी हो जाएगी। स्विच द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। और पैरों को खोल लेंगे। पैरों में थोड़ा फासला रखेंगे 1-1.5 फीट का। हाथ भी हमारे थोड़ा शरीर से दूर है 5-6 इंच। लंबी गहरी सांस भरेंगे, इतना सांस भरेंगे, इतना फेफड़ों में सांस भरेंगे जैसे कि हमारा पेट भी फूल जाएगा। ब्रीथ इन एंड मुंह से सांस बाहर निकालते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। ब्रीथ आउट 2 more times. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. क्विकली अपनी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं। देखिए आपके पैर दोनों रिलैक्स्ड हैं और हैवी हैं। दोनों पैर हमारे जैसे बहुत हैवी हैं, बेड के ऊपर पड़े हुए हैं। टमी मसल्स जैसे मेल्ट, बेड की तरफ मेल्ट हो रही हैं, एकदम लूज और ढीली पड़ी हुई हैं। दोनों शोल्डर्स हमारे बहुत हैवी हैं मैट के ऊपर और दोनों बाजुएं एकदम रिलैक्स्ड है। नो टेंशन योर नेक। अगर थोड़ा फील हो रहा है तो थोड़ा इधर उधर घुमा के इसको ठीक कर लीजिए। और एक चेंज, हमारे चेहरे पे भी कहीं कोई टेंशन लाइन नहीं है, माथे पे कहीं कोई टेंशन लाइन नहीं है, सारी मसल्स एकदम फुली रिलैक्स्ड है। एंजॉय द हैवीनेस ऑफ द बॉडी। जस्ट में जो सांस आ रहा है और जा रहा है उस पे हम अपना ध्यान लगाएंगे। तो राइट साइड में करवट लेते हुए 1-2 सांस के लिए यहाँ पे रुकेंगे। लेफ्ट आर्म से पुश करते हुए आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ से हम अपना प्राणायाम शुरू करेंगे। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, निकालेंगे, उसके बाद एक ओम की ध्वनि। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो कर लेंगे। ब्रीथ इन
and breathe out. सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसके लिए हम सांस झटके से भरेंगे और झटके से ही निकालेंगे। 20-20-20 के हम 3 सेट्स करेंगे। स्पीड आप अपने हिसाब से रखिए, जो भी आपको ठीक रहे। जब सांस भरेंगे तो मेनली हमारी चेस्ट पफ होगी। कोशिश करिए कि हमारी शोल्डर ना उठे, उठते हैं तो इट्स ओके, बिकॉज हम चेस्ट को भर रहे हैं तो इट्स वेरी कॉमन कि चेस्ट फूलेगी तो हमारे कंधे ऊपर होंगे, लेकिन हमें सीधा रखना है। तो चलिए करते हैं 20-20 सेट, अपने स्पीड अपने हिसाब से। थोड़ा रुकते हैं। कोशिश करेंगे कि इसमें हम अपना मूल बंद लगा के रखें। जब हम प्राणायाम करते हैं तो थोड़ा डिजीनेस सी फील होती है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। नेक्स्ट करेंगे कपालभाति। तो उसके लिए हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमें कमर एकदम सीधी रखनी है, नीचे बैठने में दिक्कत है तो चेयर पे या ब्लॉक पे बैठ जाएंगे। अपना मूल बंद लगा के रखना है, शोल्डर हमारे नीचे रहे, और सांस लेंगे और सांस को हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद सिर्फ निकालने पे ही हमें ध्यान देना है, लेने पे नहीं। तो कमर का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। जब भी थक जाए बीच में रुक जाए, जबरदस्ती ना करें, थोड़ा कमर को ट्विस्ट कर लें साइडवेज अगर आपको दर्द हो रहा है तो, या अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो चलिए करते हैं 7-8 मिनट के लिए। स्पीड जो मैं कर रही हूँ एकदम क्वाइट सेफ है, स्लो स्पीड से कर रही हूँ मैं।
Raj, Raj, you're on. Can you mute yourself? बीच में जब थक जाए तो एक दो नॉर्मल ब्रीदिंग कर लें, जबरदस्ती ना करें प्लीज। मैं रिमाइंड करा देती हूँ, हमारी कमर सीधी रहे, हमारा मूल बंद लगा रहे, शोल्डर हमारे नीचे रहे और बड़ी सरलता से और सौम्यता से हमको ये करना है, जबरदस्ती नहीं करना है।
7-8 मिनट हमको हो गए हैं। नेक्स्ट करेंगे बाह्य प्राणायाम। तो उसके लिए हम सांस को बाहर निकालेंगे और 3 बंद लगाने हैं, मूल बंद, उद्यान बंद एंड जालंधर बंद। 3 बार करेंगे, थोड़ा होल्ड भी करेंगे। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो किसी को तो वो बहुत कम देर के लिए होल्ड करे या वो अग्निसार कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। आसान। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरेंगे और राइट से निकालेंगे, और राइट से फिर भरेंगे तो लेफ्ट से, ऐसे ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। तो हम करीब 4-5 मिनट कर लेते हैं। इसमें भी हमें मूल बंद का ध्यान रखना है, कमर हमारी सीधी रहेगी। और राइट नोस्ट्रल को हम टाइप अंगूठे से और लेफ्ट को हम रिंग फिंगर से। ये उंगली आप अंदर की तरफ मोड़ सकते हैं या माथे पर रख सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब राइट से सांस लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। जितनी देर हम सांस लेने में लगाते हैं उतना ही अगर हम निकालने में लगाएं। वेरी गुड।
एक 4-5 मिनट हो गए हमको। जब हम इस प्राणायाम को फिनिश करें तो लेफ्ट साइड से निकालते हुए हम करेंगे फिनिश। तो नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, 7 बार करते हैं। तो उसमें हम सांस भरेंगे और नाक से भंवरे की साउंड करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। कानों को अपने अंगूठों से बंद कर लेंगे। उंगलियां हमारी अंदर की तरफ, आंखों के अंदर की तरफ लाइटली रखी होंगी और इंडेक्स फिंगर हमारी माथे पे, चेस्ट ओपन, कोहनी हमारी साइड में खुली हुई। तो चलिए करते हैं। सांस भरेंगे पहले। अब नाउ भ्रमरे। ब्रीदिंग करेंगे। नेक्स्ट करेंगे उदगीर प्राणायाम। तो उसमें सांस लेंगे और सांस निकालेंगे ओम की ध्वनि करते हुए। तो ये कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाएंगे। उसके बाद ओम की ध्वनि, सामूहिक और शांति पाठ। तो चलिए करते हैं। ओ
सब मिलके कौमुदी ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यू शांति अंतरिक्ष धूम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, अच्छे से हीट पैदा करेंगे। आर्म्स की कैप बनाते हुए हाथे अपने आंखों के ऊपर रखेंगे लाइटली। हथेलियों को सामने लाते हुए मंत्र का जाप करेंगे, देखते हुए हथेली की तरफ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अंजलि, बहुत सुंदर, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हैप्पी बर्थडे टू भाई साहब। आई थिंक अरुण जी का आज बर्थडे है, तो हम सब विश करते हैं हैप्पी बर्थडे उन सबको, भाई साहब को। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Anjali ji. Thank you, Anjali. Thank you, Bhai Saab. Thank you, Anjali. थैंक्स एवरीवन। Thank you. Have a nice day, everyone. Thank you, Anjali, for a good session. थैंक यू। Thank you, Very nice. Anjali. Good session. Thank you. थैंक्स एवरीवन।